हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सभी को बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। तो गाइस, आप सभी को अगर हमने भी 2024 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है? तो ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेज आप सभी को भी पाने के लिए आप लोगों को भी क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। तो मेहनत करेंगे तभी आप लोगों को भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, आप लोग को अगर टॉप के कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे जीपीएल हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर हो गया, ऐसे ऐसे जगहों पे आप लोगों भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को कम से कम 80 क्वेश्चन कम से कम आप लोगों का 80 क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। 100 में 80 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, तभी आप लोगों को ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो इतने क्वेश्चन कब सही होंगे? जब आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो हमारा है मैथ का क्लास है। मैथ की क्लास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, मैथ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्याएं के बीच का कोण, क्या कह रहा है? यदि एक वृत्त की त्रिज्याएं के बीच का कोण 110 डिग्री है, तो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, पूछा हुआ है यदि एक वृत्त की त्रिज्याएं के बीच का कोण 110 डिग्री है, तो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? तो आप लोगों को क्या करना है? स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो होगा वो क्या होगा? तो ये आपको निकालना है 360 में से आपको 180 यानी कि 90 माइनस 110 करना है, तभी आप लोगों को स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण निकलेगा। ठीक है, तो 360 माइनस 180 माइनस 110, तो 360 में से जब 290 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। कितना बचेगा? 70 बचेगा। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो होगा 70 डिग्री होगा। क्या होगा? 70 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा वो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। कितना? 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, क्या कह रहा है? वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या करनी है? वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, क्या स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। और वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है? वृत्त के केंद्र से दूरी क्या है? वृत्त के केंद्र से दूरी कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो कैसे दिया हुआ, इसका फिगर कैसे हो जाएगा? ऐसे ऐसे करेंगे, ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, स्पर्श क्या कह रहा, और बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे बनाएंगे स्पर्श रेखा की मॉडल। तो क्या हो गया? 90 हो गया। तो हमें क्या निकालना है? वृत्त की त्रिज्या निकालनी है।
इसके केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु जो है, ठीक है, इसके वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु ए है से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? त्रिज्या निकालने के लिए करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिज्या निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर r मतलब वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 बराबर r का स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 9 आ गया। तो r बराबर √9, इसका मतलब r बराबर 3 सेंटीमीटर आएगा। तो वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है और AOC इसका व्यास है। क्या? AB वृत्त की जीवा है और AOC इसका व्यास है। इस प्रकार है कि कोण ACB 50 है। यदि AT बिंदु A पर वृत्त की रेखा है, स्पर्श रेखा हो, तो एंगल BAT बराबर होगा। ठीक है, एंगल AB क्या है? वृत्त की जीवा है। AB क्या है? वृत्त की जीवा दी हुई है, वृत्त की जीवा दी हुई है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? एंगल ACB दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या बताना है? एंगल BAT बताना है, BAT। ठीक है, तो BAT कैसे होगा? तो वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण क्या होता है? उस चाप के विपरीत कोण के बराबर होता है। क्या होता है? जो हमें एंगल ACB दिया हुआ है, इसी के बराबर क्या हो जाएगा? BAT। क्या हो जाएगा? BAT। तो एंगल ACB कितना दिया हुआ? 50। तो एंगल BAT बराबर क्या हो जाएगा? BAT बराबर क्या हो जाएगा? BAT बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। तो क्या कह रहा है? वृत्त की किसी बिंदु पर, क्या? वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और जीवा के बीच, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण, जीवा के बीच बना कोण उस चाप के विपरीत कोण के बराबर होता है। विपरीत कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? जो एंगल ACB होगा, ACB एंगल जो होगा वही एंगल हो जाएगा एंगल BAT हो जाएगा। ठीक है, वही एंगल क्या हो जाएगा? BAT हो जाएगा, वही एंगल BAT हो जाएगा। तो ACB क्या दिया हो? 50। तो BAT बराबर क्या होगा? 50 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C 50 हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। जो एंगल ACB होगा वही एंगल BAT हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन, दो संकेंद्रित वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा AC आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या बतानी है हमें? आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या दी हुई 5 सेंटीमीटर, बाह्य वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, उसके बाद AC की लंबाई जो दी हुई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? फिर 8 सेंटीमीटर की दी हुई 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा AC आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो जब स्पर्श रेखा है तो इसका आधा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा 4। तो 4 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा? OA बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर, या DC या AD कुछ AC मान लो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बाहरी त्रिज्या निकाल, क्या बोला है? आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बतानी।
ठीक है। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालने के पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो OA स्क्वायर OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो OC का मान दिया हुआ है 4, यानी कि OA या OC मान लीजिए 5 दिया हुआ है। 5 का स्क्वायर बराबर OD क्या दिया हुआ है? OD क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है प्लस DC क्या हुआ है? 4 सेंटीमीटर। AC DC कुछ मान लीजिए। अब इसे लगाएंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर R स्क्वायर। तो R बराबर √9। तो R बराबर क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर। जो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होगी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त की को स्पर्श करता है वह है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा को छूता है, स्पर्श करता है। उसकी क्या निकालना है? छोटे वृत्त को स्पर्श करता है वह है, क्या निकालना है? लंबाई। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालना है। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दी हुई हैं। ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? इसका भी पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो इसको वृत्त की जीवा की लंबाई उसे यक्स मान लेंगे। तो एक्स मान लेंगे और एक दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ कितना? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय भी लगा लेंगे। R1 दिया हुआ है और R2 दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लगाएंगे R1 स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो R1 का मान 5 दिया हो, 5 का स्क्वायर बराबर R2 का मान 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाए 16 होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया। तो यक्स बराबर √16, यानी कि यक्स बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है। तो यक्स बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। ये यक्स का मान आ गया। अब जीवा की जो लंबाई होती है क्या होती है? 2a होती है। 2a मान लो या यक्स मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है। 2a मान लो या यक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो 2a होता है स्पर्श जो जीवा की लंबाई होती है, वृत्त की जीवा की लंबाई का सूत्र होता है, जीवा की लंबाई जो होती है क्या होती है? 2a होती है। या 2a 2x कुछ मान लियो, 2x मान लीजिए। तो 2 × 4 यानी कि 8 आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी एक त्रिभुज के 3 कोण है। क्या? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एक त्रिभुज के क्या है? 3 कोण दिए हुए हैं। एंगल A/4, एंगल B/4 प्लस एंगल बी C/5 इजकल टू 41 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का मान निकालना है। ठीक है। तो एक त्रिभुज के कोण दिए हुए हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये त्रिभुज के कोण दिए हैं, यानी कि 180 है। तीनों का योग 180 हो जाएगा। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद अब एंगल A/4 प्लस एंगल B/4 प्लस एंगल C/5 इजिकल टू 41 डिग्री दिया हुआ। ठीक है। 41 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम करेंगे, यहाँ 1/4 अगर कॉमन ले लेंगे, 1/4 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4 कॉमन ले लिए, बचा एंगल ए प्लस एंगल बी बचा। यहाँ 1/5 कॉमन ले लेंगे तो एंगल सी बचा बराबर 41 डिग्री बचा। ठीक है। इक्वेशन इसे क्या मान लेंगे? थर्ड मान लेंगे। इसे इक्वेशन सेकेंड मान ली। अब यहाँ से क्या करेंगे? समीकरण 1 से एंगल सी का मान निकाल लेंगे। यहाँ से
एंगल सी का मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? समीकरण 1 दिया हुआ है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180। तो यहाँ से एंगल सी का मान निकालेंगे तो 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा। यहाँ एंगल सी का मान निकल आया और समीकरण 3 में ये मान रख देंगे। समीकरण 3 क्या था हमारा? जो मान हमारा निकला है उसे कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखेंगे 1/4 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 1/5 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 41 डिग्री। अब मान लेंगे x बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी है। तो यहाँ x जहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी दिया हुआ है x कर दीजिए। तो x/4 प्लस 1/5 180 माइनस x हो गया इज इक्वल टू 41 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। x का मान निकालना है तो x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20 एलसीएम आ गया तो 5x प्लस 720 माइनस 4x इज इक्वल टू 41। यहाँ से 5x यानी कि x प्लस 72 मतलब 720 इज इक्वल टू 41 इंटू 20 कर देंगे। तो x इजकल टू यानी कि कितना हो गया? 2 × 2 4 दूनी 820 माइनस 720। तो x बराबर क्या आ गया? 100 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? x का मान निकालना था, x का मान आ गया 100 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के आंसर में किसी में 100 डिग्री कहीं दिख रहा है? हाँ, आंसर में कुछ दिख रहा है बी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को क्या कह रहा है? एक व्यक्ति को एक मैज 2700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या? एक मेज 2700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मेज को किस कीमत रुपये में बेचने पर जिससे कि उसे 33% का लाभ हो। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जो 2700 रुपये में बेचता है मेज को, तो उसको 10% का क्या होता है? हानि होता है। वो कितने कीमत में बेचे कि उसे 33% का लाभ हो जाए, हमें बताना है। ठीक है, तो अगर 10% का हानि हुआ है तो क्या हो जाएगा? CP इजिकल टू SP अपॉन 1 माइनस लॉस प्रतिशत बटे 100। ये हो गया, सूत्र हो गया। यहाँ पर हम मान रख देंगे SP यानी कि सेलिंग प्राइस, बेचे गई मतलब विक्रय मूल्य। तो SP दिया हुआ है, हमें लॉस प्रतिशत दिया हुआ है, तो CP निकाल लेंगे यहाँ से। तो SP कितना दिया हुआ है हमारा? 2700 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 1 माइनस लॉस प्रतिशत 10/100 हो गया। ठीक है, 10/100 हो गया। अब यहाँ से 10/100 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? 2700/100 माइनस से करेंगे 90/100 हो जाएगा। क्या? 90/100 हो गया। 90/100 हो गया। 100 ऊपर लेके चले जाएंगे, 100 ऊपर लेके चले जाएंगे तो 2700/90/100 यानी कि 9.009। ठीक है,
तो 0 यहाँ से 0 से यहाँ 0 आ जाएगा। तो 9 त्रिक 27 यानी कि 3000 आ गया। 3000 आ गया, क्या 3000 रुपये ये आ गया। अब उसके बाद 33% लाभ के लिए एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितने में बेचे हो। तो 33% लाभ के लिए एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो एसपी बराबर सीपी गुणे 1 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटे 100, ये सूत्र होता है। ये भी एसपी निकालेंगे। तो सीपी दिया हुआ है 3000 आया है हमारा, गुणे 1 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत 33/100, ठीक है। तो 33/100 यानी कि 3000 गुणे 1.33 हो जाएगा। यानी कि कितना आ गया 3000 गुणे 1.33 यानी कि 3990 रुपये आ गए। तो आपको इस ऑप्शन में 3990 दिख नहीं रहा है कि कहीं दिख रहा है 3990? इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? चारों ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में कहीं 3990 दिख रहा है? 3990 तो नहीं दिख रहा है। तो ये नियर अबाउट हो जाएगा 4000 के, किसके 4000 के नियर अबाउट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4000, ठीक है। 4000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 33% लाभ में बेचने के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यापारी दो वस्तुओं को 14,784 रुपये प्रति वस्तुओं के दाम पर बेचता है। एक व्यक्ति है, एक व्यापारी है, दो वस्तुओं को 14,784 रुपये प्रति वस्तुओं के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है तो हानि का मान रुपये में क्या होगा? तो हानि का मान रुपये में क्या हो जाएगा? तो कुल हानि हो तो कुल हानि होती है तो कुल हानि क्या हो जाएगा? लॉस प्रतिशत बराबर x² ये क्या होता है? सूत्र होता है। तो x का मतलब 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर बटे 100 यानी कि 1.44 आएगा। इतना प्रतिशत आ गया, लॉस प्रतिशत आ गया। अब टोटल एसपी निकालेंगे, ठीक है। टोटल एसपी, तो टोटल एसपी कैसे निकलेगा? टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कुल विक्रय मूल्य, टोटल एसपी 14,784 गुणे 2, मतलब दो व्यक्ति है ना, तो कितना हो जाएगा? 29,568 रुपये ये हो जाएगा। टोटल एसपी हो जाएगा। अब हानि कितना? अब हानि निकालेंगे। हानि कैसे? हानि निकालने के लिए हानि कैसे होगा? क्या पूछा था क्वेश्चन में? पूछा था हानि का मान रुपये में क्या होगा? हानि का मान रुपये में क्या होगा? तो हानि लॉस बराबर 1.44/100 गुणे 29,568, ठीक है। तो 29,568 गुणे 1.44/100 तो क्या आ जाएगा? 42,578.0/100 यानी कि 425.7792 425.7792 यानी कि कितना? 426 के करीब है, 432 के करीब ये है। तो आपको इस ऑप्शन में 432 दिख रहा है, 432 ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 432 रुपये की हानि पर बेचने पर
क्या है, जो आएगा 12% की हानि होती हो, लाभ होती हो कितने हानि रुपए में बेचने पर, 432 रुपये की हानि होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 432। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या 25%, क्या यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। हमसे पूछ रहा है एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, a बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 25% की बढ़ोतरी पर, क्या 25% की वृद्धि पर क्या हो जाएगी, तो r प्लस 25%, r प्लस 25% गुणे r बराबर 1.25 r हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये इतना हो गया। अब उसके बाद r का मान निकल आया, r का मान जब निकल आया तो r का मान हम रख देंगे, r का मान हम रख देंगे 1.25 r, तो a डैश बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर डैश स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई गुणे 1.25 r का होल स्क्वायर। तो ये आ गया। अब क्षेत्रफल में वृद्धि का सूत्र लगा देंगे, क्या क्षेत्रफल में वृद्धि का सूत्र क्या हो जाएगा, a डैश माइनस a अपॉन a गुणे 100। ठीक है, अब a डैश का मान निकल के आया था 1.5625 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे 100, ओ सॉरी r स्क्वायर गुणे 100 हो गया। अब यहाँ से गुणे 100 हो गया तो इसका मतलब अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ r स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा एक r, जब निकाल देंगे तो 56 कितना बचेगा 0.5625 इंटू 100 इतना बच जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56.25 बचेगा। इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत 56.25% की बढ़ोतरी हो जाएगी क्षेत्रफल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 56.25%। कितना 56.25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 56.25%। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि किसी बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है, किसी बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है तो अभी भी 1825 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, तो प्रारंभ में कितना बिल रहा होगा। कितना बिल था आपको बताना है। यदि किसी बिजली के बिल में 27% की छूट दे दी जाती है तो अभी भी 1825 रुपये भुगतान करने के लिए रह जाता है, तो प्रारंभ में कितना बिल उसका रहा होगा। तो 73% क्या हुआ, 73% क्या रह जाएगा, बचेगा। 100 में से 27% निकालेंगे, 77% ऑफ इनिटियल यानी कि भुगतान बिल, इनिटियल बिल का कितना हो जाएगा 1825 रुपये था। तो इनिटियल बिल जो बिल पहले का बिल रह गया होगा उसे क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो 73/100 गुणे एक्स बराबर 1825, तो एक्स बराबर 1825 गुणे 100/73। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो एक्स का मान लगभग कितना आ जाएगा, 2500 के लगभग आ जाएगा। तो इसका जो पहले का जितना मूल्य रहा होगा, प्रारंभिक बिल जो रहा होगा कितना रहा होगा, 2500 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2500 रुपये। ठीक है, ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी।
अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों 10 क्वेश्चन थे? क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बताने से आप लोगों को समस्या होने लगती है, इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करिए। 10 क्वेश्चन, 15 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़िए। आप लोगों को कोई भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन का ये आंसर आपका गलत है या सही है। कोई भी समस्या होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास हमारी रहेगी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। किसकी? फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की क्लासें रहेंगी। दोनों के मिससेलेनियस क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की दोनों के मिससेलेनियस क्वेश्चन रहेंगे। आपको दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। दोनों के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और फिर आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे क्वेश्चन सभी के लिए लेके आएंगे। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।